मिथुन राशि के जातकों के लग्नाधिपति बुध महाराज अभी आपके कर्क राशि में आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत ही शानदार एवं शुभ अवस्था मानी जाती है गोचरी परिवर्तन की। शुक्र महाराज को देखेंगे कुंडली के द्वादश भाव में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं वृषभ राशि में, जो कि कालपुरुष के कुंडली के आधार पर यहाँ मीन राशि आती है, जो कि शुक्र की उच्चता को यहाँ पे दर्शाता है। अगर शुक्र की उच्चता यहाँ पे अगर होगी तो यहाँ पे मीन राशि अवश्य होगी। मतलब अभी वर्तमान में शुक्र महाराज आपको उच्च का भी फल दे रहे हैं, एवं चूंकि वहां पे वृषभ राशि है कालपुरुषी कुंडली में, तो स्वराशि का भी फल दे रहे हैं। क्या फल बनेंगे, कैसे रिजल्ट रहेंगे, वो हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम आगे देख लें केतु मंगल की होती है आपकी पत्रिका के तृतीय भाव पराक्रम भाव में दिखाई दे रही है। ये क्या विशेष उलटफेर करने वाला है, आपके किस पक्ष को, आपके किस रिलेशन को, किस सेक्टर में प्रभावित करने वाला है आपके जीवन को, वो भी चर्चा करेंगे। शनि महाराज आपके दशम भाव में है, जो कि 13 जुलाई से 27 नवंबर के मध्य में वक्री अवस्था में पाए जाएंगे। 29 मार्च से शनि महाराज ने आपके भाग्य भाव से आपके दसम भाव में स्थान परिवर्तन किया था, जो कि अब दसम भाव में वक्री अवस्था में होने जा रहे हैं। अब इसके वक्री होने से मिथुन राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में, व्यापार व्यवसाय में, दैनिक आवक में, रोजगार में, निवेश में, इनकम में, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वाले बिजनेस में, स्वास्थ्य में, आपके छोटे भाई बहनों के सुख में, दाम्पत्य जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, शनि का कुछ विशेष फल रहता है मित्रों, ये भी हम बात करेंगे। और एज इट इज देखें तो आपके भाग्यस्थान में राहु महाराज गोचर दिखाई दे रहा है, जो कि सतत रूप से 16 माह कंटिन्यू चलते रहेगा आपकी जन्म पत्रिका में। राहु महाराज आपके भाग्य भाव में क्या फल देंगे, इसके भी हम सारगर्भित चर्चा करेंगे। हमारे मूल टॉपिक रहेंगे मित्रों राशि फल के आधार पे, या यूं कहें कि जिन ग्रहों के बड़े बदलाव इस महीने होंगे, जिसमें बुध महाराज का राशि परिवर्तन होगा, एवं बुध महाराज का राशि परिवर्तन नहीं, बुध महाराज रेट्रोगेट अवस्था में चले जाएंगे 18 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य। उसके पश्चात आप देखेंगे कि शनि महाराज 13 जुलाई से 27 नवंबर के मध्य रेट्रोगेट अवस्था में रहेंगे। रेट्रोगेट होता क्या है, वक्री क्या होता है, मार्गी क्या होता है, हमने चर्चा पिछले कुछ टॉपिक्स में कर चुके हैं मित्रों, तो शायद आपको बताने की आवश्यकता नहीं। अगली बात हम देखेंगे कि चंद्रमा महीने की 3 तिथियों में, मतलब 3 तिथियों में नहीं कहेंगे, अल्टरनेट 2.5 दिनों के ऐसे 3 भाव होते हैं जब वो कुंडली के चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में गोचर करते हैं। उस बीच में आपके बनते काम बिगड़ते हुए नजर आते हैं, मानसिक स्थितियां बदल जाती है, मन क्षोभग्रस्त हो जाता है, अकस्मात यूं ही डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट्स आने लग जाती है। रुक चलती हुई गाड़ी अचानक से ऐसा लगता है कि ठहरी हुई महसूस होने लग जाती है। एक्चुअली ये 2.5 दिनों का केवल भ्रम होता है मित्रों, इसमें सच्चाई रहती है, परंतु वास्तविक दुनिया से थोड़ा सा परे, जो आप महसूस करते हैं उससे थोड़ा सा परे, क्योंकि जो आप महसूस करते हैं वो उतना सत्य नहीं होता है, और जो सत्य है वो आपके मन से दूर रहता है। तो ये भ्रम होता है 2.25 दिन से 2.5 दिन का, हर महीने की वो तिथि जब चंद्रमा चौथे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में गोचर करते हैं। तो मन खिन्न रहता है, तबीयत रूखी रूखी सी रहती है, मन भी अशांत रहता है, विघ्न रहता है, कहीं ना कहीं आपके मन में प्रसन्न चित्ता की स्थिति का अभाव देखा जा सकता है। ये चंद्रमा के उस गोचर से होता है, तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। हर माह में जब राशि परिवर्तन होते हैं तो चंद्रमा की गोचर चौथे, 8वें, 12वें में ऐसे ही आते हैं। हमारा मूल विषय रहेगा आज राशिफल का, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा जुलाई माह में, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी शिक्षा, संतान, व्यापार की स्थिति, दैनिक आवक की स्थिति, रोजगार की स्थिति, साझेदारी, पार्टनरशिप, एजुकेशन करने वाले छात्र स्टूडेंट्स की, लव मैटर्स में जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनके प्रेम प्रसंगों की रूपरेखा को लेकर के, भाग्य, यश, कीर्ति, विदेश यात्राएं, उच्च शिक्षा, तीर्थ यात्राएं, इसके अतिरिक्त आपकी इनकम एवं कैरियर, नई जॉब, पुरानी जॉब के परिवर्तन या कई नए कारोबार में वृद्धि, और आपके सोर्स ऑफ इनकम कैसे मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ में आएंगे, या एवरेज रह जाएंगे, या बिलो ऑफ एवरेज रहेंगे, और इनकम आपके किस सोर्सेस से आएंगे, ये हमारे मूल टॉपिक रहेंगे। आइए मित्रों सबसे पहले प्रथम भाव से बात कर लेते हैं। प्रथम भाव में आपकी मिथुन राशि, आपकी मिथुन लग्न, राशि पर मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों का ही है। तो लग्न में देखें गुरु महाराज सतत रूप से अभी आपकी गोचरी अवस्था में लग्न में दिखाई दे रहे हैं, आपकी राशि में दिखाई दे रहे हैं, परंतु मित्रों गुरु महाराज पिछले 25-26 दिनों से जो अस्तावस्था में थे वो अब उदित अवस्था में आपकी लग्न में, आपकी राशि के ऊपर होने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए चमत्कार प्रभाव ला के देंगे। आपने महसूस किया कि पिछले 25-26 दिनों से जो गुरु आपके व्यापार भाव के स्वामी और कैरियर के स्वामी हैं, ये अस्तावस्था में थे, तो कहीं ना कहीं व्यापार व्यवसाय में अड़चनों की स्थितियों का विशेष सामना हो रहा था। अकस्मात बनते कारोबार की स्थिति, व्यापार में फ्लो की स्थिति, व्यापार में लाभ की स्थिति, पार्टनरशिप से मनमुटाव और बिगड़ाव की स्थिति क्रिएट होती दिखाई दे रही थी। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ रूखा रूखापन सा, या दाम्पत्य या पारिवारिक जीवन में भी कुछ ना कुछ रूखा रूखापन सा आपके बीच में आ रहा था। पार्टनरशिप लेन देन, व्यापारिक व्यवसायिक लेन देन, उसमें भी कहीं ना कहीं रूखा रूखापन सा, अटकाव सा, या हानि की स्थिति तो नहीं कहूंगा, फिर भी कहीं ना कहीं कामों में अड़चन, व्यापार में नवीन प्रगति नहीं दिखाई दे रही थी। दूसरी बात, कर्म भाव की भी अधिपति हैं गुरु महाराज, जो कि आपकी पत्रिका में अस्तावस्था में लग्न में थे, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों से भी अच्छे संबंध होने के बावजूद भी इस बीच में
मानसिक तनातनी की स्थिति या मन मुटाव की स्थिति कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रही थी। कहीं ना कहीं व्यापार व्यवसाय करने वाले जो जातक हैं, जो व्यापारिक जगत से, उनके व्यापार में भी शिथिलता नजर आ रही थी। व्यापारिक निवेश जो थे आपके शिथिल हो रहे थे, प्रॉफिट्स आपके शिथिल हो रहे थे। कहीं ना कहीं जो व्यापारिक वर्ग में जो व्यापारिक कंपनियां होती है, जिनसे जोड़कर के व्यापारी भाई बंधु कार्य करते हैं, उनसे भी स्टॉक की सप्लाई या स्टॉक में कहीं ना कहीं रुकावट या प्रॉफिट जनरेशन की इकाइयों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधाओं की स्थिति मिथुन राशि के जातक महसूस कर रहे थे। परंतु ये सारी बाधाएं मित्रों आप महसूस करेंगे 8 जुलाई के पश्चात समाप्त होती नजर आ रही, पूर्ण रूप में समाप्त होती नजर आ रही, क्योंकि गुरु महाराज अब सूर्य महाराज से 10 डिग्री से ऊपर की डिग्री में आ चुके हैं। अब गुरु महाराज तो जल्दी जल्दी डिग्री परिवर्तन नहीं करते हैं, परंतु सूर्य महाराज महीने में 30 दिन की चाल होती है। 15 जुलाई के पश्चात उनका गोचर अब कर्क राशि में हो चुका है, तो उन्होंने ही गुरु महाराज से ऐसी पृथकता डिग्री कर ली है, मतलब डिग्री का डिस्टेंस पैदा कर ली है कि गुरु महाराज से उनका प्रभाव समाप्त हो चुका है। अब गुरु महाराज अष्टावस्था का फल नहीं देंगे, उदितावस्था का फल देंगे। तो कैरियर में वापस ग्रोथ की स्थिति, व्यापारिक भाई बहनों के वापस प्रॉफिट की स्थिति, नए निवेश, नए कारोबार में प्रगति की स्थिति, नई जॉब जिनको नहीं मिल पा रही थी उनको जॉब प्राप्ति की स्थिति, जिनका पद प्रमोशन रुका हुआ था उनके पद प्रमोशन की स्थिति, उच्चाधिकारियों से पिछले 26-27 दिनों में किसी प्रकार के मनमुटाव की स्थिति थी तो मनमुटाव की स्थिति समाप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी तारीफ और वाहवाही की भी स्थिति नजर आ सकती है। तो गुरु महाराज के उदित अवस्था होने से आपके कहीं ना कहीं आर्थिक लेन देन, व्यापारिक लेन देन, भाग्य संबंधी कुछ पक्षों को, व्यापार व्यवसाय के विशेष पक्षों को, जीवन साथी के अच्छे स्वास्थ्य को उजागर करने जा रहा है। तो गुरु का यहाँ पे उदित अवस्था में आना आपके व्यापार व्यवसाय और कैरियर के लिए और नई जॉब प्राप्ति करने वाले जो भाई बंधु हैं जिनको नई जॉब की प्राप्ति चाहिए थी उनके लिए बहुत सुंदर। अगले गोचर की बात कर लेते हैं। बुध महाराज आपके द्वितीय भाव में कर्क राशि के दिखाई दे रहे हैं मित्रों। इनका राशि परिवर्तन हो चुका था। राशि परिवर्तन के पश्चात अब ये 18 जुलाई से 11 अगस्त के मध्यांतर में पुनः वक्री वक्री अवस्था में जा रहे हैं। तो वक्री अवस्था में बुध महाराज कैसा फल देंगे, ये थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्यों? क्योंकि आपके लगन के स्वामी भी हैं, आपके राशि अधिपति भी। राशि अधिपति, लग्नाधिपति जब भी अपने भाव से एक भाव आगे, अपने भाव से एक भाव आगे, मतलब आपके लग्न में राशि 3 है तो आपके धन भाव में राशि क्या रहेगी? कर्क। तो कर्क राशि मतलब मिथुन राशि से अगली राशि। तो हम यहाँ देखें कि जब कोई भी लग्नाधिपति, राशि अधिपति अपने से एक भाव आगे जाता है तो अपने पूर्व भाव की वृद्धि कर देता है। पूर्व भाव की वृद्धि का तात्पर्य कि आपके लग्न की वृद्धि करेगा। और लग्न से क्या देखा जाता है? आपके स्वास्थ्य की स्थिति देखी जाती है, व्यापार व्यवसाय की स्थिति देखी जाती है, कैरियर में उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जाती है, आपकी प्रतिष्ठा को भी देखी जा सकती है, आपकी प्रबल मानसिक उत्कंठा, मनोबल, आत्मबल और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी देखी जा सकती है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका खान पान कैसा रहेगा, आपका आचार विचार, रहन सहन और किन लोगों के बीच में आपकी सोसाइटी कैसे मित्रों से जुड़ी हुई है, आप किन सोसाइटीज को ज्यादा बिलोंग करते हो वो भी देखा जाएगा, आपके स्टेटस प्रोफाइल को देखा जाएगा। तो ये सारी चीजों में प्रगति की स्थिति नजर आ रही है। बुध अगर वक्री भी हो जाते हैं तो पुनः लग्न का फल देंगे, क्योंकि लग्न में उनकी राशि मिथुन राशि, कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं तो 4 नंबर हो गया। 4 नंबर से पिछली राशि देखेंगे तो 3 राशि बुध की स्वराशि है। तो यहाँ पे अब लग्न का भी फल देंगे 18 जुलाई के पश्चात 11 अगस्त के मध्य, और धन भाव का भी फल देंगे। तो धन भाव में धन की वृद्धि करेंगे और लग्न भाव से प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे। और गुरु महाराज वैसे भी सुख सौभाग्य आरोग्य की स्थिति आपके लग्न जन्म दे ही चुके हैं, क्योंकि गुरु का लग्न में गोचर 5 डिपार्टमेंटों को ठीक करता है। पहला धन, दूसरा वाहन, दूसरा बुद्धि विवेक शिक्षा संतान और आपके अकस्मात आने वाले प्रॉफिट, शेयर निवेश, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट आदि से मिलने वाले प्रॉफिट, कैसीनो लॉटरी भी यदि कोई भाई बंधु इत्यादि इंटरेस्ट लेते हैं या उनके कार्य क्षेत्र में आता है तो उससे प्रॉफिट की स्थिति। संतान पक्ष विशेष खुशखबरी, संतान पक्ष अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप टीचर्स हैं या प्रिंसिपल हैं या किसी यूनिवर्सिटी के आप कोई पदाधिकारी हैं, तो आपके शैक्षिक जगतों की सारी उद्देश्यों की पूर्ति इस बीच में होगी। सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी का योग बना देते हैं। अगर गुरु लग्न में हो तो भाग्य कीर्ति बढ़ाते हैं, पिता के सुख सौभाग्य आरोग्य और आपके सुख सौभाग्य को भी की भी वृद्धि करते हैं, पिता के साथ अच्छे ताल्लुकात में वृद्धि करते हैं, मनमुटाव की स्थिति को समाप्त करते हैं, तीर्थाटन करवाते हैं, विदेश यात्राएं करवाते हैं, उच्च शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करवाते हैं। 11वें भाव से लाभों की स्थिति क्रिएट करते हैं, लाभ के मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो लाभ मार्ग सो गए थे वो लाभ मार्ग लगातार सतत रूप से बनते हुए चले जाते हैं। तो गुरु का लग्न में गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए, अच्छे खान पान के लिए, अच्छे रहन सहन के लिए, अच्छे आचार विचार व्यवहार के लिए, अच्छे मस्तिष्क के लिए, अच्छी सूझबूझ के लिए, अच्छे आध्यात्मिक ज्ञान, दैवीय ज्ञान और ईश्वरीय कृपाओं के लिए बहुत सुंदर समय। हालांकि मिथुन राशि से गुरु का बहुत अच्छा समता नहीं है, बहुत अच्छी समता नहीं है, परंतु चूंकि मिथुन राशि भी शुभ के अधिपति शुभ ग्रह है एवं गुरु महाराज भी शुभ ग्रह है, तो जब एक शुभ ग्रह दूसरे शुभ ग्रह की राशि में प्रवेश करते हैं तो अच्छा ही फल करते हैं। और इसमें यह भी देखा जाता है मित्रों की किन भावों का वो राशि फल प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज आपके अगर मिथुन राशि देखें तो 7वें भाव के स्वामी हैं एवं 10वें भाव के स्वामी हैं। एक तो व्यापार, दूसरा कैरियर,
तो कैरियर और व्यापार भाव के स्वामियों के लग्न में गोचर करना मतलब कैरियर में भी वृद्धि करना और व्यापार में वृद्धि करना। अगले 10 माह कंटिन्यू आपके व्यापार व्यवसाय कैरियर में वृद्धि का योग बनाएंगे। ये बात अलग है कि इस बीच में जब उदित एवं अस्त अवस्था गुरु महाराज की आती रहती है अथवा वक्री होते रहते हैं तो फलादेश में कुछ परिवर्तन अवश्य आ जाएंगे। अगले गोचर की स्थिति देख लेते हैं। अभी आपका बुध और सूर्य का बुधादित्य राज्य द्वितीय भाव में दिखाई दे रहा है। इसमें बुध वक्री हो जाएंगे, परंतु सूर्य आपके द्वितीय भाव में वाणी में प्रखरता, वाणी में तीव्रता, कहीं ना कहीं कुटुंब में थोड़ी सी अनबन और विरोधाभास की स्थिति नजर आती है। माता पिता के साथ, भाई बंधुओं के साथ या कुटुंबी जनों के साथ में कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति प्रस्तुत होगी। आपकी वाणी में उग्रता तीव्रता रहेगी। आप जरूरत से ज्यादा स्वाभिमानी इस बीच में महसूस करेंगे। आपकी वाणी में जो तीव्रता और तीक्ष्णता रहती है उससे कई लोगों को बुरा लग सकता है। धन संचय करने में सफल रहेंगे। धन का आगमन अच्छा होगा, क्योंकि आपकी पत्रिका में देखें तो पराक्रम भाव के स्वामी आपके धन भाव में बैठे हैं सूर्य महाराज, तो पराक्रम से धन की वृद्धि होगी। पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भाई बंधुओं के कार्य क्षेत्र में प्रगति का विषय दिखाई देता है। छोटे भाई बहनों के सुखों में भी वृद्धि का योग दिखाई देता है। छोटे भाई बहनों से कुटुंब में विशेष प्रकार के सुख सौहार्द की स्थिति नजर आती है। किसी प्रकार के मुख संबंधी छोटे मोटे रोग की उत्पत्ति होने का यहाँ पे योग दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य अग्नि के प्रतीक है। जब अग्नि मुख में जाएगी तो मुख संबंधी विकार पैदा हो सकते हैं, छोटे बहुत बड़े नहीं, तो सावधान रहें। अपने पारिवारिक स्टेटस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। वाणी में उग्रता और तीव्रता का थोड़ा सा कम प्रयोग करें तो परिवार के संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे। तृतीय भाव में मंगल केतु का गोचर दिखाई देता है, जो कि अंगारक योग बना के दिखाई दे रहे हैं। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई देती है। छोटे भाई बहनों से मानसिक मनमुटाव की स्थिति दिखाई देती है। कुछ विदेश यात्राएं यदि आपकी पेंडिंग थी तो अभी भी आपकी पेंडिंग रहेंगी, हो सकता है कुछ रुकावटें पैदा हो जाए। पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए भाई बंधुओं के तृतीय भाव के अधिपति स्वयं यहाँ पे सूर्यदेव में, जो कि धन भाव में जाके बैठ के अच्छा फल दे रहे हैं। धन भाव अच्छा होता है, परंतु अपनी राशि से द्वादश में होने की वजह से कहीं ना कहीं पद प्रमोशन में रुकावट, कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में हानि की स्थिति, आत्मविश्वास में हानि की स्थिति दिखाई देती है। और आपके रूखेपन की वजह से, आपकी तीक्ष्णता के अंदाज से आपके बनते कार्य बिगड़ने की अवस्था दिखाई देती है। तो आपके पराक्रम में भी पराक्रम में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उससे भी ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण वृद्धि होगी, जो कि आपके साहसी होने के बजाय दुस्साहसी होने का परिचायक होगा, जो आपके कई कार्य बिगाड़ने में सक्षम होगा। इनकी यही दृष्टि भाग्यस्थान में जा रही है और राहु की भी दृष्टि मंगल केतु के पर आ रही है। तो एक तो अंगारक योग तृतीय भाव में, तो कम्युनिकेशन का जो ढंग है वो संतुलित होने के बजाय असंतुलित हो जाए। कम्युनिकेशन तो आप करेंगे पर उसमें ओजस्विता, तीक्ष्णता, उग्रता दिखाई देगी, और ये तरीका ठीक नहीं होता है किसी भी पक्ष की डीलिंग को करने के लिए। और राहु की दृष्टि उसमें भी आग में पेट्रोल डालने का कार्य करती है। तो राहु, केतु एवं मंगल का ये तृतीय भाव से नवम भाव का गोचर कहीं ना कहीं आपके भाग्य में भी थोड़ी सी हानि की स्थिति यहाँ पे दिखाई देती है। चलिए कोई बात नहीं मित्रों, फिर भी राहु की अगर हम बात करें तो आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि से राहु को बहुत स्नेह। हालांकि राहु महाराज वृषभ और मिथुन राशि में उच्च का फल देते हैं, परंतु कुंभ राशि में भी अच्छा ही फल देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कार्य शुरुआत में बिगड़ने की अवस्था में आते आते जब राहु के 7 से 8 माह का गोचर पूरा हो जाएगा तो अंतिम के 4 से 5 माह के गोचर में आपकी विदेशी यात्राएं संपन्न होगी। उच्च शिक्षा संबंधी उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। जो कार्य शुरुआत के 6-7 महीने काफी बिगड़ती हुई अवस्था में थे, चाहे व्यापार के, चाहे आर्थिक मुद्दों के, चाहे जॉब के, चाहे शिक्षा संबंधी, चाहे प्रेम पक्ष संबंधी, चाहे आपके लग्न स्टेटस प्रोफाइल मान सम्मान संबंधी, आपके कोई प्रॉपर्टी संबंधी कोई डिस्प्यूट्स को लेकर के, वो सारे कार्यों को राहु अंतिम की 4 महीने की चाल में बनाते हुए चले जाएंगे। विदेश यात्राएं करेंगे। पिता के स्वास्थ्य की जो खराबी बनी हुई थी वो भी राहु के अंतिम गोचर काल में जब इनका समाप्त हो जाएगा तो अंतिम के 4 माह में गए ना, राशि परिवर्तन के 4 माह पहले बहुत सारे कार्य बनाते हुए चले जाएंगे। तो राहु का गोचर भी यहाँ पे समसम है। अब हम बात कर लेते हैं शनि महाराज एवं शुक्र महाराज। द्वादश भाव में शुक्र है, शनि महाराज दशम में। शनि की तृतीय दृष्टि आपके व्यय भाव में शुक्र के ऊपर है। शनि शुक्र का यहाँ पे एक प्रकार से केंद्र त्रिकोण लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। शनि यहाँ पे दशम भाव का फल दे रहे हैं, लेकिन शनि महाराज भी 13 जुलाई से 27 नवंबर के मध्य वक्री होंगे। तो शनि महाराज दशम में मार्गी का फल दे अथवा शनि महाराज दशम में वक्री का फल दे। अगर वक्री का फल देंगे तो भाग्य का फल देंगे, पिछली राशि भाग्य की कुंभ राशि, और यदि मार्गी का फल देंगे तो दशम भाव का फल देंगे। और दशम भाव में काल पुरुष की कुंडली के आधार पर अगर देखा जाए तो मकर राशि स्वराशि पर है, और आपकी मिथुन राशि के आधार पर देखें तो गुरु महाराज की राशि मीन राशि पर है। तो केंद्र में शनि महाराज के काफी अच्छे फल होते हैं, समफल होते हैं, और गुरु महाराज की राशि में काफी विनम्रतापूर्ण सौहार्दपूर्ण फल देने का प्रयास करते हैं। तो कैरियर के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, व्यापारिक भाई बंधु के दृष्टिकोण से थोड़ी सी धीमी गति से कार्य तीव्रता की ओर बढ़ने का इशारा होता है। परंतु जैसे 13 जुलाई से शनि महाराज वक्री होते हैं तो भाग्य का फल देना प्रारंभ कर देंगे। तो थोड़ा सा मानसिक कंफ्यूजन जरूर बढ़ेगा, मानसिक तनाव जरूर बढ़ेगा, परंतु भाग्य में तीव्रता, भाग्य में गति पुनः आपकी नजर आती आएगी।
क्योंकि भाग्यस्थान में शनि महाराज की स्वराशि है, और भाग्यस्थान का जब फल देने लग जाएंगे तो जो रुके हुए कार्य थे, बिगड़े हुए कार्य थे, जो कार्यों में पेंडिंग अवस्था आ चुकी थी, कार्यों में व्यवधान था, भाग और व्यापार व्यवसाय में किसी प्रकार का व्यवधान था, विदेश यात्रा में किसी प्रकार का व्यवधान था, शिक्षा संबंधी कोई उद्देश्य पूर्ति नहीं हो रहे थे, किसी प्रकार की व्यापारिक यात्राएं आपकी अटकी हुई थी, तो वो यात्रा भी पूरी होगी। 12वें भाव में शुक्र आपको भरपूर धन आपूर्ति देते रहेंगे जब तक शुक्र महाराज का गोचर 12वें भाव में रहेगा। हालांकि 19 डिग्री के शुक्र महाराज की 12वीं राशि में हो चुके हैं, 12वें भाव में वृषभ राशि के, फिर भी 12वें भाव में शुक्र महाराज का गोचर बहुत ज्यादा धन संपदा, मान सम्मान, लग्जरी के सारे आइटम, जीवन में जो आपके चित्त को, आपके शरीर को सुख आनंद से भरपूर कर दे, ऐसी सुख समृद्धि का भरपूर करने का प्रयास करते हैं। शुक्र महाराज गोचर भी आर्थिक दृष्टिकोण से, भाग्य के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, संपत्ति के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहेगा। तो ये था मित्रों मिथुन राशि के जातकों का जुलाई माह का राशिफल। जानकारी है कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले टॉपिक में पुनः उपस्थित होऊंगा आपके समक्ष किसी अन्य विषय को लेकर के। तब तक के लिए आगे दीजिए मित्रों, नमस्कार।